हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू हैकिंग विद कैन। तो आज हम लोग कोई CTF नहीं खेलने वाले और मेरे जहन में ये आया कि हमारे पास जब तक 2-3 कॉन्सेप्ट बल्कि उससे ज़्यादा क्लियर नहीं हो जाते तो हम ज़रा इसकी तरफ ना ही मूव करें CTFs की तरफ तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो अब बेसिकली हमने एक प्लेलिस्ट स्टार्ट की थी नेटवर्किंग की। नेटवर्किंग डे 0 की वीडियो थी, वो सारी थी कि नेटवर्किंग क्या होती है और इंटरनेट क्या होता है बेसिकली। तो आज जो हम स्टडी करने वाले हैं वो हम नेटवर्किंग डिवाइसेस को स्टडी करने वाले हैं बेसिकली। तो अब नेटवर्किंग डिवाइसेस हम मेन स्टडी करेंगे लाइक जैसे इस वीडियो के टाइटल में लिखा हुआ है राउटर, स्विच और बोनस के तौर पे हब। सबसे पहले अगर हम वक्त से शुरू करें तो यानी कि अगर हम बहुत पहले से जाएं तो हब हमें नज़र आता है कि हब क्या चीज़ थी। पहले हम हब की कोई पिक्चर्स वगैरह देख लेते हैं कि हब क्या थी। तो हब, तो ये बेसिकली मैं नेटफ्लिक्स पे को देख रहा था। तो हब बेसिकली मैं इसको लिख देता हूँ नेटवर्क डिवाइस। हमें इसकी डेफिनेशन नहीं देखनी, हमें कुछ भी नहीं देखना। अच्छा, तो ये होता था हब। अब हब क्या करता था? हब जब क्लाइंट के साथ यानी कि अपने नेटवर्क में किसी यूज़र के साथ कम्युनिकेशन कर रहा होता था तो वो क्या करता था, वो सबको बताता था। एक मिनट, अब मैं ऐसे ले लेते हैं कि यार आपकी क्लास में एक लड़का है CR, उसको मैसेज देते हैं सर और वो क्या करता है आगे सब तक पहुंचाता है। लेकिन अब सर उसे कहते हैं कि यार आपने मैसेज सिर्फ पहुंचाना है एक बच्चे तक, ठीक है। वो क्या करेगा, वो अगर तो वो हब होगा वो क्या करेगा, वो पूरी क्लास में मैसेज पहुंचा देगा, यानी कि पूरी क्लास में ब्रॉडकास्ट कर देगा। इसे दिस इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। कि यानी कि पूरे, अगर आपके साथ, अब हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं थोड़ी सी, 2 मिनट। हाँ, आप अपने मोबाइल पे व्हाट्सएप ओपन करते हो, हब आपको रिप्लाई देता है कि नेट आ रहा है वगैरह वगैरह, तो वो यानी कि सबके पास जाएगा, सबको शो होता। और हैकर्स की तो फेवरेट डिवाइस थी ये। अच्छा, हब लेकिन बहुत पुराना है और अब यूज़ नहीं होता। बहुत आपको ऐसा कह लें कि 1 आउट ऑफ 10 चांस है कि आपको हब देखने को मिल जाए, वरना हब अब बहुत कम आपको देखने को मिलता है हब। ओके, अब हम आगे चलते हैं। वक्त के साथ साथ एडवांसमेंट्स हुई, हमारे पास नई डिवाइसेस आई, तो हम एक डिवाइस डिस्कस करते हैं, राउटर, ठीक है। राउटर डिस्कस करते हैं। ये राउटर क्या चीज़ होती है? अब यहाँ पे राउटर कंप्यूटर विकिपीडिया पहले ही दे रहा है। अच्छा, ये तो अल्फ़ा के, फिर नेक्टर के, तो बहुत सारे राउटर्स आए हुए। आपके घर में कोई हुआवे का होगा, PTCL का, लाइक दिस। तो हम पाकिस्तानी हैं तो इससे ज़रूर पहचानेंगे पाकिस्तानी लोग इन जैसे राउटर्स को। तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास पाकिस्तान में हुआवे के राउटर्स यूज़ होते हैं बेसिकली। तो अब राउटर में क्या था? राउटर जो है वो बेसिकली क्लाइंट और जो उसकी कम्युनिकेशन होती है उसको ब्रॉडकास्ट नहीं करता। ब्रॉडकास्ट करता है लेकिन दूसरों तक नहीं पहुंचाता, सिर्फ उसी क्लाइंट को देता है। यानी कि क्या हुआ, आपकी प्राइवेसी बढ़ गई। अब आप राउटर के साथ, अब हम किसी के घर वाईफाई पे जाते हैं, किसी घर जाते हैं, हम कहते हैं यार वाईफाई तो कनेक्ट करते हैं। अब हम वाईफाई पे जो मर्जी सर्चिंग करें उसको नहीं पता लग रहा होता कि हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो अब राउटर क्या हो गया, राउटर ने हमारी सिक्योरिटी बढ़ा दी, राउटर ने हमें वाईफाई प्रोवाइड कर दिया, राउटर में फिर ईथरनेट आ गया। तो ये ज़रा थोड़ी सी ना बात की बात है, यानी कि वाईफाई क्या होता है, हम लैन पैन सबको एक अलग टॉपिक में एक अलग लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। तो अभी के लिए राउटर समझते हैं कि राउटर क्या चीज़ है। तो राउटर जो है बेसिकली वो करता है राउटिंग। राउटिंग क्या होती है यार, कम्युनिकेशन बेसिकली, ठीक है। अब इसमें कुछ राउटिंग एक और भी चीज़ होती है कि यानी कि स्टैटिक राउटिंग होती है, फिर होती है DHCP राउटिंग। तो वो हम ज़रा एक अलग ही लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे कि DHCP क्या होता है, DNS क्या होता है, उनको एक अलग लेक्चर में। तो अब राउटर ने क्या किया, राउटर ने सिक्योरिटी बढ़ा दी। राउटर में हमारे पास
PA की सिक्योरिटी होती है, WPSK की सिक्योरिटी होती है। तो यानी कि ये सारी सिक्योरिटीज़ हैं। और इवन के अब जो पुराने कुछ राउटर्स होते थे उनमें आप डोस अटैक या डीडोस अटैक प्रिवेंट नहीं कर सकते थे, लेकिन जो सिस्को के राउटर्स हैं उनमें आप फायरवॉल्स कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, उनमें आप डोस अटैक डीडोस अटैक की प्रोटेक्शन कर सकते हैं। हम इवन कि अब राउटर की सेटिंग बहुत आसान हो गई है। मैं यानी कि जैसे यहाँ पे अपना ही लिख लेता हूँ 192.168.100.1। तो ये मेरे उसका आप कह सकते हैं डिफ़ॉल्ट गेटवे है। अब हम ज़रा गेटवे को भी देख लेते हैं कि गेटवे क्या होता है। बेसिकली जो गेटवे होता है ना वो एक किस्म का रास्ता होता है आप नेटवर्क में आने का और नेटवर्क से बाहर जाने का। मतलब आप यार आपके घर में एक दरवाज़ा है, आपके घर में अंदर बहुत सारे दरवाजे होते होंगे। मतलब एक किचन का अलग दरवाज़ा होता होगा, बाथरूम का अलग दरवाज़ा होता होगा, लिविंग रूम का अलग दरवाज़ा होता होगा, अम्मी अब्बू का रूम है तो उनका एक अलग दरवाज़ा होता होगा। तो व्हाटएवर जो भी बहुत सारे यानी कि अंदर दरवाजे होते हैं। लेकिन एक बात आ जाती है घर के अंदर एंट्रेंस, घर में जाने का रास्ता तो एक होता है ना बड़ा गेट, जिससे हम बाइकें लाते हैं बड़ा गेट खोल के, गाड़ियाँ पार्क करते हैं बड़ा गेट खोल के, गली में निकलते हैं। तो वो गेट क्या हुआ, आपका गेटवे होता है घर जाने के लिए, मतलब बाहर निकलने के लिए या आने के लिए। अब उस घर को आप बना लें नेटवर्क के अंदर आपने मुख्तलिफ IPs बनाई होती हैं वगैरह वगैरह व्हाटएवर जो भी है। लेकिन आपका गेटवे क्या होता है, गेटवे एक ही होता है और गेटवे ही आपको दुनिया पे एक्सेस लेके जाता है। अब देखें हम राउटर की सिक्योरिटी में देखते हैं, सिक्योरिटी में जाते हैं, एक मिनट सिस्टम टूल्स और मॉडिफाई, ओके ये तो कुछ हो रहा है, सॉरी मुझे जाना है WLAN में। और अब तो IPv6 भी आ गई है आई गेस, IPv6 वो कह रहा है IPv6 क्या नाम है, ग्रेटर दैन DHCP वर्जन 6 स्टैटिक IP कॉन्फ़िगरेशन। वाओ, तो इसको भी मैं ज़रा देखूंगा कि कैसे करना है। अब देखें WPA2 मैं इसको यहाँ पे WPA2 एंटरप्राइज वगैरह मुख्तलिफ सिक्योरिटीज़ वो प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन मैं इसे अभी डिफ़ॉल्ट पर रहने दूंगा। ठीक है, तो आप लोग इसके साथ छेड़ पंगे करें राउटर की सेटिंग के साथ, लेकिन उड़ाना नहीं है, रीसेट नहीं करना, यानी कि इस टाइप के छेड़ पंगे करें कि आप यानी कि राउटर वगैरह की सेटिंग को सीख पाएँ। अब जैसे एडवांस कॉन्फ़िगरेशन है इनकी कि आपका चैनल क्या होना चाहिए, ऑटोमेटिक आप नहीं करना चाहते, ऑटोमेटिक मोड क्या होना चाहिए, आपका रिकॉन पीरियड क्या होना चाहिए, फ्रैगमेंटेशन थ्रेशोल्ड क्या होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें एक राउटर में, आप इसका स्टेटस देखते हैं, स्टेटस क्या है, डिवाइस टाइप, बेसिकली ये हुआवे का राउटर है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, VLAN की इन्फॉर्मेशन हम निकाल लेते हैं, तो व्हाटएवर जो भी है हमारा यानी कि हमें पता लग रहा है। अब हम जाते हैं, हमने कर लिया राउटर डिस्कस। अब हम जाते हैं यार, अब राउटर में एक चीज़ थी, राउटर में इथरनेट पोर्ट्स इतनी नहीं थी जितनी हमें चाहिए थी। चलो उसको भी एक देख लेते हैं। हम एक और नेटवर्क डिवाइस यूज़ करते हैं, स्विच डैम इट, ओके स्विच डिवाइस। ये तो मुझे निटेंडो स्विच दिखा रहे हैं। बेसिकली निटेंडो स्विच गेमिंग कंसोल्स होते हैं जिन पे आप गेमिंग कर सकते हैं, लाइक PS4 Xbox। ओके, तो ये होता है स्विच। अब स्विच की मैं एक एग्जांपल लेता हूँ यार, आपने कभी ऑर्गेनाइजेशंस में कभी विजिट किया हो गलती से, कभी आपने अपनी यूनिवर्सिटी का वो रूम देखा हो जहाँ आपके पास सर्वर्स पड़े होते हैं, वहाँ पे आपने कभी एक ऐसी चीज़ देखी है, ऐसी चीज़, ये आपके पास स्विच होता है। अब स्विच का क्या फ़ायदा होता है यार, स्विच में आप देख लो कितनी सारी इथरनेट पोर्ट्स हैं, कितनी सारी इथरनेट पोर्ट्स हैं। लेकिन स्विच और राउटर में क्या फ़र्क है, स्विच जो है आपका लोकल नेटवर्क में काम करता है। ठीक है, स्विच आपको लोकल नेटवर्क में कैसे काम करता है, मतलब स्विच लोकल नेटवर्क में पहली बात है काम ही करता है। क्यों? क्योंकि इसके पास IP नहीं होती। अब आप कहेंगे ये क्या है, IP क्यों नहीं होती? भाई IP नहीं होती, ये काम करता है मैक एड्रेसेस पे। अब मैक एड्रेसेस और IP एड्रेसेस हमारे पास एक और अलहदा लेक्चर है, और वो अगला लेक्चर होगा जिसमें आपको मैं बताऊंगा IP और मैक, तब आपको ये कॉन्सेप्ट भी पक्का क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अभी मैं IP बताने बैठ जाता फिर आपको राउटर का मुझे बताना पड़ता लाजमी साथ। तो अभी राउटर और स्विच का इतना समझ लें कि भाई इसमें IP यूज़ नहीं होती, इसमें मैक एड्रेस यूज़ होता है। बेसिकली काम कैसे करता है कि हम इसमें एक मैक टेबल होता है, हम वो बनाते हैं और उससे यानी कि डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेट करवा सकते हैं।
अब आप कहते यार हम तो ये भी कर सकते, कुछ कन्वर्टर लेके आ सकते थे, ये वो चीज़ें कर सकते थे। कर सकते हैं, बेशक कर सकते हैं, लेकिन क्यों? लेकिन इसका फ़ायदा क्या है? इसका मेन फ़ायदा क्या है? इसका मेन फ़ायदा भाईजान ये है कि आपकी डिवाइसेस में आप स्विच में VLAN कॉन्फ़िगर कर सकते हो, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि यूज़ होता है एक ही नेटवर्क में, यानी कि डिवाइसेस को अलहदा कर देना। मतलब मैं कहता हूँ यार ये एक लाइन बैठी हुई है, ये एक दूसरी लाइन है, अब ये जो लेफ़्ट लाइन है वो राइट लाइन से कम्युनिकेट ना कर पाए, मैं क्या करूँगा, VLAN बना दूंगा। और VLAN क्या करेगी, अब IP टेबल, IP पूल एक होता है, उनको डिफरेंट IPs असाइन हो जाएंगी, इनको डिफरेंट IPs असाइन हो जाएंगी, ठीक है। तो मैक टेबल बेसिकली बनाता है, फिर वो आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे, वो आपस लेफ़्ट टू राइट कम्युनिकेशन नहीं होगी, लेकिन लेफ़्ट टू लेफ़्ट और राइट टू राइट कम्युनिकेशन होगी, ठीक। तो स्विच हम फिर इसलिए यूज़ करते हैं, और स्विच हम राउटर के साथ यूज़ करते हैं बेसिकली। तो स्विच जो है हमारा काम इजी बना देता है। क्यों? अब स्विच यूज़ होता है आपके पास ऑर्गेनाइजेशंस में, बिजनेस वाली यानी कि बिजनेस सेंटर्स में, बेसिकली कंपनीज में। क्यों यार? आपने इतने सारे कंप्यूटर्स एक लाइन में लगाने होते हैं, तो अगर आप तो राउटर लेके बैठ गए तो भाई वो तो 4 से ज़्यादा उठाते नहीं है 1 मिनट। राउटर की देख लें, राउटर की बैक साइड पे देख लें, ज़्यादा से ज़्यादा आपको कितनी पोर्ट्स नज़र आ रही हैं? 1 2 3 4 से 5 पोर्ट्स आपको नज़र आ रही हैं ईथरनेट की। स्विच में कितनी है भाईजान? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और नीचे ही 24। तो ये बेसिकली 48 पोर्ट वाला है स्विच। तो 64 वाले भी होते हैं, लेकिन बताने का मकसद ये है कि यार स्विच भी हमारे पास नेटवर्क डिवाइस होता है, और हमें पता होना चाहिए कि स्विच के, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस आपको स्विच पे काम करवाती हैं। अब बेसिकली आप लोग इसकी फर्दर टेस्टिंग कर सकते हैं। सिस्को पैकेट ट्रेसर के नाम से एक टूल है, सिस्को पैकेट ट्रेसर, उस पे जाके आप उससे ज़रा इन चीज़ों की प्रैक्टिस कर सकते हैं, और उसका ट्यूटोरियल ज़रा जाके देख लीजिएगा, क्योंकि मैं तो कॉन्सेप्ट ही बताऊंगा, मैं ट्यूटोरियल करके नहीं दिखाऊंगा, वरना CCNA की एक प्लेलिस्ट में डालूंगा तो उसमें हम करेंगे। तो तब तक अगर इंतज़ार कर सकते हैं तो कर लीजिए, वरना अगर अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं। तो बेसिकली स्विच हो गया, हमें हब पता लग गया, राउटर पता लग गया। अब हम बेसिकली अगर नॉर्मल देखें ना, तो हम घरों में स्विच यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो वाकई हम घरों में स्विच यूज़ क्यों करें? नहीं, ये होता है ना यार, घर में कितने ज़्यादा कंप्यूटर होते हैं। एक कंप्यूटर होता है जिसके साथ एक ईथरनेट पोर्ट लग जाती है, बाकी तो सारे लैपटॉप्स हैं तो उनके साथ तो वाईफाई लगता है। लेकिन एक बात है कि एक बात मैं एंड में बताना चाह रहा हूँ कि वाईफाई और ईथरनेट में ना डिफरेंस पता है क्या है? हम समझते हैं वाईफाई वायरलेस है तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं, बल्कि वाईफाई आपको यानी कि आपकी सिक्योरिटी को, आपकी प्राइवेसी को बहुत कम कर रहा है। अब आप कहेंगे ये कैसे? यार वाईफाई बेसिकली होता है पैकेट्स पे। अब जब पैकेट्स जा रहे होते हैं ना, तो पैकेट्स में यानी कि उनको हैक करना, उनको पकड़ के हैक करना ज़्यादा आसान होता है। अल्फ़ा के अडाप्टर से आप मॉनिटर मोड करके पैकेट्स को कैप्चर करके क्रैकिंग बहुत आसानी से कर सकते हैं वाईफाई की। लेकिन ईथरनेट अगर है तो भाई अल्ट्रा लेवल की, गॉड लेवल सिक्योरिटी है उनकी, तो उसको हैक करना ज़्यादा मुश्किल होता है। तो यानी कि लेकिन हम ये भी तो नहीं कर सकते ना कि ईथरनेट और इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज भी, कि वाईफाई होता है यार आप कहीं भी बैठ के यूज़ कर लें, मतलब एक रेंज होती है। ईथरनेट क्या है यार, आपकी जितनी वायर है ईथरनेट की आप उतनी ही यूज़ कर सकते हैं। वायर आ जाती है आपके पास, वायर कभी टांगों में अड़ती है। जनरली लोग यही सोचते हैं यार क्यों, फिर वो जाते हैं वायरलेस पे। तो हर चीज़ का अपना एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं, तो इसको देखते हैं हम। चलें, अब अगले लेक्चर में हमने फिर डिस्कस करना है आईपी और मैक के बारे में। बेसिकली हम डिटेल में स्टडी करेंगे आईपी और मैक को, और इसके अलावा फिर हम डिस्कस करेंगे डीएनएस डीएचसीपी वगैरह के कॉन्सेप्ट को कि वो क्या होते हैं। फिर इसकी तकरीबन आई गेस 6 या 7 एपिसोड्स बनेंगी नेटवर्किंग की ना, तो उसके साथ मैं एक लिनक्स का एक फंडामेंटल बेसिक्स पार्ट 3 भी निकालूंगा, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें अभी हमने करनी है। तो CTF भी हम एक खेलेंगे और उसका नाम होगा एजेंट सूडो, तो बहुत अच्छा CTF है वो, तो हम लोग वो CTF प्ले करेंगे। तो चलें, फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़ गाइस।